साथियों नमस्कार। सॉरी। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंबोलिज्म के बारे में। ये एक लिटरेरी और आर्टिस्टिक डिवाइस होती है। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा लाइट अच्छे से कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें आप देखोगे कि जो सिंबोलिज्म है वो यूज किया जाता है सिंबल्स का, जिसमें कोई वस्तु, कोई जैसे कैरेक्टर या कोई कलर या कोई घटना जो है वो रिप्रेजेंट करती है आपके आइडिया और क्वालिटी को। अलग अलग प्रकार से इसकी जो क्वालिटीज होती हैं वो अलग अलग प्रकार का अर्थ है वो प्रकट करती है। इसमें क्या है, जैसे काफ़ी डीपर लेयर होती है मीनिंग और लिटरेरी वर्क में। ये सिंबल करती है किसी भी चीज़ को स्टैंड जिसके लिए काम में ली जाती है। और इसमें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जैसे लव, डेथ, फ्रीडम और सिन यानी पाप वगैरह जैसे हैं वो चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे सिंबोलिज्म का उद्देश्य जो होता है वो आपको डीपर मीनिंग बतलाना होता है, जो आपको सीधा दिखाई नहीं देता, लेकिन डीपर मीनिंग जो है वो आपको दिखाई देता है। इसमें इमोशन और कनेक्ट रीडर के साथ यूनिवर्सली जो आइडियाज हैं वो शो किए जाते हैं, ठीक है। ये आपके थीम और मैसेज को काफ़ी हाई कर देता है, इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। और ये आपको मल्टीपल जो इंटरप्रिटेशन है, कई प्रकार से सोचने के लिए आपको क्या है, इंटरप्रेट करता है। जैसे अगर अपने देखें कि अगर किसी भी कहानी में जैसे डव आता है तो आपको पीस, इनोसेंस और सोल को शो करेगा। ऐसे मतलब वर्ड जैसे देखे जाते हैं बेसिकली पोइट्री में। जैसे रेड रोज है तो वो लव और रोमांस को शो करता है, विंटर है डेथ, डिके और ओल्ड एज को शो करता है, लाइट है वो नॉलेज और ट्रूथ, होप को शो करती है, इग्नोरेंस को शो करने के लिए एविल यानी बुराइयों को, और डर को शो करने के लिए डार्कनेस आता है। जैसे लाइफ जर्नी और चॉइसेस के लिए रोड और पाथ जो हैं वो दिखाई जाते हैं। प्योरिटी, लाइफ और रीबर्थ, डेंजर के लिए वाटर दिखाया जाता है। अपनी भावनाओं को या विनाश को, या जैसे पैशन, डिस्ट्रक्शन और प्यूरिफिकेशन के लिए फायर आता है। तो फायर जब दिखाया जाएगा तो इसके ऐसे मीनिंग बनते हैं, ये अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिंबोलिज्म मूवमेंट जो है वो 19वीं सदी में जैसे शुरू होता है। इसमें आर्टिस्टिक और लिटरेरी मूवमेंट है जो काफ़ी, जैसे अगर अपने देखें तो 18वीं सदी के अंत तक, ठीक है ना, 1780-90 तक जाके ये फ्रांस में शुरू हुआ था। और उसके बाद ये क्या है, रियलिज्म और नेचुरलिज्म के विरोध में आया था, जो जैसे फोकस करता है ड्रीम्स पर, स्पिरिचुअलिटी और जो आपके मिस्ट्रीज हैं, ये मिस्ट्रीज है यहाँ पे, रहस्य जो हैं उन पर, ठीक है। इसमें जैसे की फिगर जो हैं वो चार्ल्स बाल्डायर्स और स्टीफन मैलर्स और पॉल वेरलाइंस जो पोइट हैं वो, और काफ़ी मॉडर्निस्ट राइट जैसे टी.एस. इलियट और जेम्स जोइसी जो हैं वो दर्शाते हैं। अगर जैसे यहाँ पे आपको बतलाया गया है कि जैसे आपके वर्क, सिंबल और मीनिंग, वर्क, सिंबल और मीनिंग, जैसे द, अगर अपने देखें द स्कारलेट लेटर ऑफ हार्थोन, इसमें क्या है, द रेड ए जो है वो अडल्ट्री, सैम और लेटर स्ट्रेंथ के बारे में बतलाता है। फिर उसके बाद है लॉर्ड ऑफ द फाइल्स बाय गोल्डिंग्स, इसमें कौन सेल जो है वो ऑर्डर सिविलाइजेशन को दर्शाती है। एनिमल फार्म जो है, जो ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है, उसमें एनिमल्स हैं वो अलग अलग प्रकार के सोशल क्लास जो है उसके बारे में, और जो कम्युनिटी उसके बारे में दर्शाते हैं। उसके बाद आता है जैसे ग्रेट गेट से बाई फिट्जराल्ड, उन्होंने ग्रीन लाइट लिखा है, तो इसमें क्या है, उसके जो सपने, आशाएं और अमेरिकन ड्रीम है उसके बारे में दर्शाते हैं। और उसके बाद आता है जैसे आपके पास है मॉक डिक बाई मेलवाइल, तो इसमें वाइट वेल जो है ना, ऑब्सेशन और अननोन और फैट के बारे में दर्शाता है। और मैकबेथ जो शेक्सपियर के द्वारा है उसमें ब्लड जो वो गिल्ट और मर्डर को दर्शाता है। तो ये अपने सिंबोलिज्म में है। अब उसके बाद जैसे अगर अपने देखें भारतीय साहित्य में, तो जो टैगोर के द्वारा गीतांजलि, उसमें जर्नी जो है वो सिंबलाइज करती है स्पिरिचुअल क्वेस्ट के बारे में। आर.के. नारायण का जो द गाइड है वो रेलवे स्टेशन जो है वो सिंबलाइज करता है ट्रांजिशन और डेस्टिनी, यानी आपका बदलाव और जो आपका भाग्य जो उसको दर्शाता है। अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो है उसमें बलूथास बॉडी है वो पॉलिटिकल और सोशल ऑपरेशंस के बारे में दर्शाती है, ठीक है। अब सिंबोलिज्म जो पोइट्री में आता है उसमें देखिए, पोइट जो है जैसे जैसे आपका विलियम ब्लैंक का जैसे टाइगर है, तो उसमें टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, तो इसमें टाइगर जो है वो सिंबलाइज करता है डिवाइन रेथ, पावर और मिस्ट्री को, ठीक है। अब सिंबोलिज्म और एल्गोरी के बारे में अगर अपने बात करें तो सिंबोलिज्म में आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है लेकिन उसके अलग अलग अर्थ मिलते हैं, लेकिन एल्गोरी में पूरे के पूरे जो नैरेटिव का मीनिंग जो है वो आपके पास क्या होता है, जैसे अपने आप में एक नैरेटिव का एक फिक्स्ड सेकंड मीनिंग होता है, जो दिखता है वो नहीं, उसके अलग मीनिंग होता है। वर्णन अगर किया जाए तो ओपन टू इंटरप्रिटेशन, यानी जैसे खुले तौर पर वर्णन होता है।
इसमें क्लियर मोरल और पॉलिटिकल मीनिंग भी निकल सकता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे ग्रीन लाइट इन द ग्रेट गैट्सबाई, इसमें एनिमल फार्म एज एन एल्गोरी ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। अब इसके बाद अगर अपने कंक्लूजन करें तो कंक्लूजन में ये निकलता है कि सिंबोलिज्म जो है वो लिटरेचर को काफी रिचर किया है, थॉट प्रोवोकिंग है और मल्टी लेयर्ड है। ठीक है ना, ये काफी मल्टी लेयर्ड है। ठीक है, ये आपके रीडर को आपके पढ़ने के लिए, लिटरेरी मीनिंग समझने के लिए, जो उसके अंदर जो मीनिंग है उसको समझने के लिए काफी उत्साहित करता है, और ये इसका कंक्लूजन निकलता है। तो देखिएगा साथियों, आप इसके बाद इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।